वीडियो के अगले क्रम में फिर जो है यहाँ पे एक और शानदार क्वेश्चन हम आपको बोर्ड की दृष्टि से बताने जा रहे हैं। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन है आपके पास 1a/x माइनस b/y इक्वल टू 0। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। दूसरा जो है वो हमारे पास है ab² प्लस a²b/y इक्वल टू a² प्लस b²। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। अब जब इन दोनों समीकरण को हल करना है तो कहीं ना कहीं हम गुणांकों को समान करेंगे, और जब गुणांकों को समान करेंगे तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि 1/y का जो गुणांक लिखा हुआ है वो है a² इंटू b। अब यहाँ पे अगर 1/y के गुणांक की बात करें तो केवल b लिखा हुआ है। जब ये b लिखा हुआ है तो अगर इस b के साथ a² का गुणा कर दें तो दोनों का गुणांक सेम हो जाएगा, और जब सेम हो जाएगा तो दोनों का चिन्ह भी आपका अपोजिट है, और जोड़ देंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो यहां से हम क्या करते हैं, समीकरण एक में a² से गुणा कर रहे हैं और उसको 2 से जोड़ दे रहे हैं। तो जब एक में हम a² से गुणा करेंगे तो पहले a² के साथ a² का गुणा होगा तो a क्यूब हो जाएगा और डिवाइडेड बाय हो जाएगा x। जब a² का गुणा इससे b के साथ करेंगे तो a² b/y होगा, तो ये माइनस के साथ होगा और ये प्लस के साथ होगा तो कट जाएगा, और फिर इसके साथ इसको जोड़ना भी है। तो जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा ab²x, और जब इधर जोड़ेंगे यहाँ पे जब 0 के साथ a² का गुणा करेंगे तो ऑलरेडी 0 हो जाएगा, यानी कि जब 0 में हम जोड़ेंगे क्या a² प्लस b²। अब क्या करें, इन दोनों का हर समान एक बटे नीचे कर दें, ऊपर अंश को जोड़ दें तो a क्यूब धन है ab² हो जाएगा, और यहां से आ जाएगा आपका a² प्लस b²। अब इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, a। जब a कॉमन कर लेंगे तो बचेगा हमारा यहाँ से a³ से a कॉमन किया तो a² बच जाएगा, ab² से a कॉमन किया b² बच जाएगा, बटे में x हो जाएगा और इक्वल टू आ जाएगा आपका a² प्लस b²। अब a² प्लस b² ये भी है, a² प्लस b² ये भी है, कट जाएगा तो यहाँ से केवल a बचेगा बटे x और इक्वल टू हो जाएगा आपका 1। अब x का गुणा 1 भी कर देंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी x, यानी x का मान आ जाएगा आपका a। अब यही x का मान हम क्या करें, इन दोनों में से किसी भी समीकरण में रख दें। तो समीकरण 1 ले लेते हैं। तो समीकरण 1 में x का मान रखने, जब हम x का मान रखेंगे तो यहां से आ जाएगा a/y और माइनस हो जाएगा b/y इक्वल टू हो जाएगा 0। अब a से कट जाएगा तो 1 बचेगा, माइनस b/y इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इस माइनस b/y को उधर पक्षांतर कर लेते हैं तो प्लस b/y हो जाएगा, y का गुणा 1 के साथ कर लेते हैं यानी y इक्वल टू हो जाएगा आपका b। तो इस तरह से x का मान a होगा और y का मान b।